नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बंगाल में पहले दौर का धमाकेदार मतदान खत्म हो गया है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार 92.07% वोट पोल हुए हैं। यानी कि 100 में से 92 लोगों ने अपने वोट का अधिकार का प्रयोग किया है। धमाकेदार वोटिंग है, बहुत बड़ी वोटिंग है। अ, देश के इतिहास में अगर कोई एक आध एग्जाम्पल हो तो हो, नहीं तो बहुत बड़ी वोटिंग इसको माना जाता है। हमारे साथ बंगाल में बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं इस वक्त देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी साहब, जो खुद भी बंगाल से आते हैं। दादा नमस्कार, की होलो दादा? हाँ, नमस्कार। नमस्कार दादा रविंद्र भाई। 92% दादा वोट चला गया। हाँ, पहली बात तो मैं इसके लिए शत शत जो है प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र है। कहीं ऐसा ऐसा भी एक आहट लग रहा है मुझे। बंगाल हमेशा से क्रांतिकारों की भूमि रही है। कहीं एक राइट, आने वाले क्रांति का आगाज तो नहीं है। सही बात। तो इतना बड़ा वोट क्रांति मतलब थोड़ा-सा बाद में मैं समझूँगा आपसे, आप बड़े बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन ये हम्म। इतना वोट परसेंटेज दादा थोड़ा-सा ये तो बताइए, ये तो धमाकेदार हो गया। नहीं, देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट टाइम जो है दो फेज में चुनाव हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले 8 फेज में हुए, 7 फेज में हुए, 9 फेज में हुए। ये पहली दफा है जब वो 2 फेज में चुनाव आयोग इतना बड़ा रिस्क लिया है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग भी जो है धन्यवाद के पात्र है, वो भी बधाई के पात्र है। इसीलिए चूंकि क्या है, जो मुर्शिदाबाद, मालदा इस बार जो है, इस नहीं तो अमूमन क्या होता है 50, 40, 35, 36 इस टाइप का सेगमेंट्स में चुनाव होते हैं। इस बार 152, और खास करके इनका इतिहास रहा है। मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, जंगल महल हो गया, अमूमन ये सब जगह पे हाई टर्नआउट देखा गया है, 89-90%। तो पहली बात तो ये है कि चूंकि 152 सीट्स पे चुनाव हो रहा है फर्स्ट फेज में। इस बार दो, आपको पता है कि दो पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक लोग खास करके आज जो जश्न मना रहे हैं, लोग बाग कह रहे हैं कि ये हाईएस्ट टर्नआउट है। निश्चित रूप से हाईएस्ट टर्नआउट है, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है भूल जा रहे हैं कि ये सिंगल फेज में हुआ है। अब नेक्स्ट फेज जो है 29 तारीख को है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, जो खास करके जो मालदा मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, वो हमेशा से हाई टर्नआउट के लिए जाना जाता है। हुँ। तो अभी लेकिन ये जो 150 के आसपास सीटों पर चुनाव हुआ है, उससे क्या हिसाब-किताब निकलता है दादा? कुछ अगर आपकी बातचीत ग्राउंड 100, पे हुई? 152। अब जैसे इस बार जैसे मैं देख रहा था कि चुनाव आयोग ने अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही जो हमसे इलेक्शनल टर्नआउट का जो आंकड़ा शेयर किया है, उसमें से तो सबसे जो दिलचस्प है, और मेरी भी लगातार आज सवेरे से अपने लोगों से बातचीत में संपर्क में था, कैसे लोगों में कैसा उत्साह है, किस टाइप का माहौल है। तो मैं लोगों से, मैं ग्राउंड में मैं लोगों से बात कर रहा था सवेरे से लेकर अभी तक के। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो वो कह रहे थे, तब ये आंकड़े आए नहीं थे, तब जो मुझे जो फीडबैक मिला, वो कह रहे थे कि महिला का एक जो एक्स फैक्टर है इस चुनाव में, वो देखने को मिला। अब वही वो जी, चीज कह रहे थे, महिलाएं खास करके यंग यंग बच्चे भी आए हैं। ये वाला जो एक्स फैक्टर है महिलाएं का, खास करके महिला और ममता के बीच में जो अटूट संबंध है, वो उसका एक प्रतिबिंब मुझे इस देखने को मिला है। अब चूंकि अब 10 मिनट पहले ही जो इलेक्शन कमीशन ने ये चुनावी आंकड़े जो फाइनल फिगर दिए हैं, तो उसमें भी मैं देख रहा था 92 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है महिला वोटर टर्नआउट हुआ है बनस्पति मेल। तो ये एक इंगित करता है कहीं ना कहीं एसआईआर को लेके। मैं ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि इसमें महिलाओं का पॉपुलैरिटी, ममता की पॉपुलैरिटी तो नो डाउट है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिए हैं, उसके उसके लिए मैं एसआईआर को भी मैं दोषी नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है ये इसको लेके, बहुत बड़ा। इसलिए भी ये टर्नआउट हुआ। मैं बताऊं आपको, इस बार दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से लोग जो है गए हैं चुनाव अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये बहुत ही, मतलब मैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, ट्रेनों में रिजर्वेशन, वो बस करके गए हैं। ओह! वो बस में गए, एक एक बस उन्होंने बुक कर लिया।
अब तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे उत्साह नहीं था, इसके पीछे डर है डर लोगों है। का। लोगों का डर है कि भाई आज अगर मैं नहीं वोट करता हूं, हो सकता है कल कल मेरे साथ क्या हो। ये है, ये बहुत बड़ा एक आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब 4 तारीख को इसका पूरा नतीजा आएगा, जब लोग राजनीतिक विश्लेषण करेंगे इसका, तो कहीं ना कहीं ये बात मार्क करिएगा, ये भी लोग लोग जो है इस विश्लेषण में इसका भी हाईलाइट करेंगे। बराबर बराबर, सही कह रहे हैं। तो डर की वजह से काफी लोगों ने वोट दिया होगा, ये एक बड़ा फैक्टर। तो इस तरह की वोटिंग जो होती है दादा, वो आमतौर पर क्या सरकार के पक्ष में रहती है कि देखिए, विरोध में अभी रहती है, अभी कुछ ऐसा अभी जा? तक के तो ये माना गया है, जो हमने जो इतने सालों से हम कवर करते आए हैं, जो कन्वेंशनल विजडम जो कहता है ये एंटी इनकम्बेंसी है ना। अच्छा, मजे की बात है कि अब एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, वो है कि कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट, ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। तो ठीक बिल्कुल। है, लेकिन मैं इसके पीछे निश्चित रूप से ये कंसोलिडेशन तो हुआ है, लेकिन ये महिलाओं का कंसोलिडेशन हुआ है, और वो भी ममता बनर्जी के पक्ष में हुआ है, ये मैं बताऊंगा आपको। राइट राइट राइट। तो आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी को इस जो वोट परसेंटेज बढ़ी है उसका बेनिफिट है? निश्चित रूप से आंकड़े बता रहे हैं ना, आंकड़े बता रहे हैं। जो महिला का फीमेल वोटर टर्नआउट है 92 पॉइंट समथिंग है, मेल है 90% है। और एक चीज और बताऊं मैं, एक चीज और बताऊं, अमूमन क्या है, 152 का जो ये है, इसमें नॉर्थ बंगाल, झारग्राम, जंगल महल, मालदा, आपका मुर्शिदाबाद और आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इनका समावेश है इस बार 152 सीट में। तो अमूमन क्या है कि नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, ये सब बड़े बड़े जो ये सब है, ये ये सब जो जिले हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के माने जाते हैं कि ये नॉर्थ बंगाल जो बीजेपी का है। लेकिन इस बार मैं बताऊं तो आपको, बहुत ही कांटे का मुकाबला है वहां पे, बहुत ही कांटे का मुकाबला है। और खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, जो जंगल महल का जो जगह है, पुरुलिया, बीरभूम, ये सब जो जगह है, ये सब जो है यहाँ पे महिलाएं ने, और खास करके ग्रामीण अंचल है, आसनसोल, दुर्गापुर वगैरह तो ये अर्बन एरिया है। लेकिन मुर्शिदाबाद, जैसे मैं बताऊं, मुर्शिदाबाद में करीब 5 सब डिविजनल है, वो एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सब डिविजनल है 5। मुर्शिदाबाद का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए, दर्शकों को ये भी जानना चाहिए। ये हिस्टोरिकली बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कैपिटल रहा है मुर्शिदाबाद। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। दादा हमारे अधीर रंजन चौधरी भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, बहरमपुर से। मुर्शिदाबाद बहरामपुर आजू बाजू में है दादा? बिल्कुल, मुर्शिदाबाद जो है वो एक ही जिला है जिसमें 5 सब डिवीजन है, उसी में है एक असेंबली सेगमेंट का नाम है बहरमपुर, उसमें अधीर रंजन जी भी चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 25 साल बाद। अच्छा। और जो जो फीडबैक में लोगों से बात किया, सवेरे से जैसे निरंतर लोगों से संपर्क में था, क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 जो लोगों, मुझे जो सबसे बड़ा जो उनके बातों से जो लगा, लोगों में एक गुस्सा SIR के खिलाफ। और नंदलाल बोस की बात करूं मैं, आप जानते ही होंगे नंदलाल बोस, जिनके चित्रकार। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर इन लॉ 88 है और 89 ईयर ओल्ड है। उनका नाम कट गया था, उनका नाम कट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कृपा से नाम तो आया, लेकिन आज जो मतदान करने गए वो, उनका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं था, उनको मायूस होकर घर लौटना पड़ा। जिन्होंने संविधान पर वो चित्र बनाए थे। हाँ हाँ, पूरा कैलीग्राफी किया था उन्होंने। कैलीग्राफी उनके पोते का नाम ही कट गया, वोट ही नहीं डाल पाए। नहीं, वोट नहीं डाल पाए। नंदलाल बोस का पोता और पोती दोनों? पोता और उनके बहू, पोता और डॉटर इन लॉ। बहू। अरे बाप रे। तो खैर, तो निष्पक्षता में तो आपको पता ही है, फिर ज्ञानेश कुमार किसी को, वो तो किसी को छोड़ते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एक बात जरूर है, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा नजर आ रहा था, और महिलाओं में खास करके विशेष रुचि थी, और वो बड़ी साइलेंटली जो है वो अपना काम कराई है आज।
हाँ, तो बड़ा धमाकेदार है। अभी तक जो खबर है 92.07% है दादा। उम्मीद है ये रात भर में कई बार देखा हमने कि परसेंटेज इंप्रूव होती है, बढ़ जाती है। मुझे इस बात की रुचि नहीं है। मुझे जो सबसे बड़ी रुचि है वो 6 बजे के बाद। हाँ, ये सही बोल रहे। मुझे 6 जो बजे रुचि के है, बाद राजीव कुमार के ज़माने में तो 7-7, 8-8% बढ़ जाता था। हाँ, और जो आंध्र प्रदेश में जो हुआ कहीं 10%, 12%, मुझे उस बात की रुचि है। ये तो आप और हम अभी डिबेट कर रहे हैं कि 92% आया है। अब 6 बजे बाद के आंकड़े अभी आने हैं। अब वो कब आएंगे? वो 4 तारीख को रिलीज होंगे क्या? वो भी देखना है। वो भी देखना है। फाइनल फिगर खेला आना तो बाकी वहां है। होने का है। सही बात है। और चलिए, बहुत धन्यवाद दादा, आपने वक्त दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट था। और बंगाल का चुनाव वाकई रोचक होने वाला है। इतना भारी परसेंटेज होने के बाद मुझे लगता है दोनों पक्षों पर एक अतिरिक्त दबाव रहेगा। आपने वक्त दिया दादा, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रविंदर भाई, धन्यवाद।